Hello friends, today I am going to share a very easy topic that is called sentence in very easy way. आप लोग अच्छी तरह से भी समझ सकते हैं. लेट्स सी कैसे. तो फर्स्ट सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है. तो व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर एंड मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? कुछ नथिंग बट है आपको कंप्लीट मैसेज एक लाइन से अगर एक सेंटेंस से आपको मिलता है तो वो सेंटेंस है. कंप्लीट इन मैसेज आपको कंप्लीट मैसेज मिलेगा. तो इसलिए आपको क्या करेगा कुछ वर्ड को आपको कैसे प्रॉपर वे में आपको ऑर्डर में आपको लिखना होगा. और एक थिंग है, एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ क्या कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है एंड एंड विथ ए मार्क. डेट इज अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो फुल स्टॉप रहेगा, इंटरोगेटिव रहेगा तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क. अरे इम्पेरेटिव सेंटेंस पे तो फुल स्टॉप रहता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है. ये तो आप लोगों को पता ही है. देखते हैं आगे क्या होता है. तो एक सेंटेंस क्या होता है, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स होता है. एक सब्जेक्ट एंड अनदर वर्ड इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपको हु एंड व्हाट में क्वेश्चन पूछा जाएगा एक सेंटेंस में, उसका जो आंसर होता है वही होता है सब्जेक्ट. जैसे कि ज्योत्सना हैज़ टू डॉल्स. हु हैज़ टू डॉल्स ना, ज्योत्सना हैज़ टू डॉल्स. तो ज्योत्सना उसका आंसर है, तो ज्योत्सना इज ए सब्जेक्ट एंड हैज़ टू डॉल्स इज ए प्रेडिकेट. इन दिस वे यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सी, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ज्योत्सना हैज़ ए टू डॉल. तो आपको पूछना होगा हु एंड व्हाट. इसका जो आंसर होता है वही होता है सब्जेक्ट. हु हैज़ टू डॉल्स ना, ज्योत्सना हैज़ टू डॉल. वी आर सिंगिंग. हु इज सिंगिंग ना, वी आर सिंगिंग. तो वी आर इज द सब्जेक्ट, सिंगिंग इज द प्रेडिकेट. Anshul is reading book. Who is reading the book? Now Anshul is reading the book. The Anshul is a subject. Is reading book is a predicate. Prabhas plays in a park. Who is plays in a park? Now Prabhas is plays in the park. तो आंसर देखिए, हु का जो आंसर होता है प्रभास, वही होता है सब्जेक्ट. हु और व्हाट पूछने से जो आंसर होता है वही होता है सब्जेक्ट, और जो रेस्ट होता है वो सब होता है प्रेडिकेट. तो सेंटेंस हैज टू पार्ट. One is subject, another one is predicate. तो मेरी हैज ए लिटिल लैम्प. हु हैज ए लिटिल लैम्प ना, मेरी हैज ए लिटिल लैम्प. तो मेरी इज ए सब्जेक्ट, हैज ए लिटिल लैम्प इज ए प्रेडिकेट. इसी तरह द कैट चेज द रैट. हु चेज द रैट ना, द कैट इज चेज द रैट. तो कैट इज सब्जेक्ट एंड चेज द रैट इज प्रेडिकेट. The milkman is coming. Who is coming? The milkman is coming. The milkman is a subject and is coming is the predicate. In this way you can find out predicate and subject. आपको क्या करना होगा, who and what पूछना होगा. उसका जो आंसर होगा लाइन में, सेंटेंस में उसका जो आंसर होगा वही होता है सब्जेक्ट. जो आंसर होता है वो होता है प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. तो हम लोग क्या बताया, सेंटेंस क्या होता है, जो आपको कंप्लीट मैसेज देता है. सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स एंड एंड विथ एंड मार्क. एंड मार्क में क्या होता है, अगर आपको असर्टिव होता है तो फुल स्टॉप, नहीं तो क्वेश्चन मार्क, नहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. सेंटेंस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट में जैसे ज्योत्सना हैज टू डॉल. हु हैज टू डॉल? ज्योत्सना हैज टू. इन दिस वे you can find out subject and predicate. So there are four types of sentence कितना होता है, 4 टाइप. क्या है, नंबर 1 है assertive सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. देखते हैं ये क्या होता है सब. तो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस. इट इज़ नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव होता है. ए सेंटेंस दैट स्टेट और से समथिंग इज कॉल्ड assertive sentence or statement. It may be either affirmative or negative. Affirmative means positive sentence or negative. We are reading, example दिया है, we are reading in a classroom. देखिए it is a positive sentence or affirmative sentence. We are not reading in a classroom. It is a negative sentence. और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो.
योर ब्रदर लाइव इन आगरा, आपका भैया आगरा में रह रहे हैं। योर ब्रदर डज नॉट लाइव इन आगरा, आपका भैया आगरा में नहीं रह रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस सब क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। देन सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में आपको क्या होता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, आप किसी को सवाल पूछते हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल लेते हैं, क्या नहीं हैव वन, वेयर डू यू लाइव, आप कहाँ रह रहे हो, इन विच क्लास डू यू रीड इन, आप कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो, हाउ ओल्ड आर यू, आपका एज कितना है। तो दीजिए द सवाल, जहाँ पे आप सवाल पूछते हैं वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हेन वी आस्क क्वेश्चन इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड interrogative sentence. And then another sentence is imperative sentence. Let's see imperative sentences क्या होता है। तो कोई भी सेंटेंस में आप अगर किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, किस परमिशन मांगते हैं, कि सजेशन आप लेते हैं किसी से, तो दिस आर कॉल्ड imperative sentence. When a sentence we explain order, a request, an advice or a proposal or permission or suggestion is called imperative sentence. जैसे कि लेट्स मी ईट, लेट मी, तो ये क्या हो रहा है, तो आप क्या सबको बोल रहे हैं चलिए खाते हैं। लेट अस कम, आप किसी को ऑर्डर तो चलिए मेरे साथ चलिए। प्लीज़ हेल्प मी, तो किसी को आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि हेल्प मी। क्लोज द डोर, तो आपको ऑर्डर दे रहे हैं। मैं कम इन सर, ऐसे बोलते हैं ना, जो क्लास के अंदर घुसते हो, तो ये क्या होता है, एक रिक्वेस्ट होता है। तो किसी को आप सजेशन देंगे तो सजेशन भी क्या होता है, सजेशन भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इट इज एक्चुअली व्हेन अ सेंटेंस वी एक्सप्लेन, किसी को ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, किसी को प्रपोजल कुछ देते हैं, परमिशन लेते हैं या सजेशन देते हैं, तो ये सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो लास्ट वन इज, फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेट्स रीड अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चलिए पढ़ते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होता है, ए सेंटेंस जैसे एक्सप्रेस विथ सडन और स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सप्रेस सेंटेंस। जैसे कि आपका सच एग्जाम्पल है, जॉय, प्लेजर, सरो, पीटी, सरप्राइज। जॉय में आप किसी के बारे में खुश हो जाते हैं तो उसको जॉय बोलते हैं, हैप्पीनेस को जॉय बोलते हैं। प्लेजर, प्लेजर भी वही। सरो, सरो माने क्या होता है, आपको तकलीफ में रहते हैं तो सरो बोलते हैं। पीटी, पीटी माने ब्यूटीफुल। सरप्राइज, सरप्राइज माने कौन सा चीज़ देख के आपको सरप्राइज लगता है, आप थोड़ा आश्चर्य हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं सरप्राइज। तो सरप्राइज में अभी कुछ इंजेक्शन भी आप यूज़ कर देते हैं, अलास, हुर्रे, ओ ये सब। लुक आउट, एग्जाम्पल, लुक आउट व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। देखो लुक आउट के बाद क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। एक्सक्लेमेटरी साइन कैसे होता है, इस तरह का होता है। स्टॉप, डोंट रन सो फास्ट, अब ये बोल सकते हो व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो इट इज़, उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन साइन दे सकते हो। हाउ डिलियस द मैंगो इज़, ये सब क्या है, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। लिख सकते हो हाउ डिलियस, हाउ डिलीशियस द मैंगो इज, इसका साइन दे सकते हो। नहीं तो आप लिख सकते हो व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो इट इज़। ये सब क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होता है। जहाँ 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 पे आप आपका खुशी जाहिर करते हो, आप दुख, आपका दुख, कोई सुंदर चीज़ देख के आप आश्चर्य हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो, तो इसी सब में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हो। तो सेंटेंस इज 4 टाइप, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी में एक साइन होता है, इस साइन को आपको याद रखना है। स्टॉप, डोंट रन सो फास्ट, देखिए यहाँ पे देखिए स्टॉप के बाद क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। हाँ, तो आप वो भी कर सकते हो, हाउ एक्साइटिंग द मैच वाज, कौन सा खेल खेलने जा रहे हो, देखते हो एक्साइटेडमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या आप कह सकते हो, हाउ एक्साइटिंग द मैच वाज, उसके बाद क्या करते हो, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा सकते हो। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये भी हो सकता है एक एक्सक्लेमेटरी का एग्जाम्पल्स। तो दिस अबाउट आवर सेंटेंस।
अब सेंटेंस के बारे में आप पढ़ सकते हो। सेंटेंस इज 4 टाइप एंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट यू कैन रीड हियर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो। थैंक यू।